बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ज़रा सा अपनी टॉपिक से हट कर पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का ये डिमांड था कि वो हमें डाइवर्सिटी एनिमल की जो टर्मिनोलॉजीज़ है वो पढ़ाए, क्योंकि उसकी जो कंसेप्ट है वो उसमें मसाइल थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहले उसकी टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ते हैं। तो डाइवर्सिटी एमंग एनिमल, सबसे पहले तो यह क्लियर कर दे कि एनिमल का जो वर्ड है वो किसे कहते हैं। सो द वर्ड एनिमल इज derived फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन ब्रेथ आर सोल। तो हम एनिमल को बेसिकली उसकी चंद करेक्टरिस्टिक से जानेंगे कि एनिमल क्या चीज़ है। सो all animal do not have cell wall except unicates. They have the outermost boundary which is called cell membrane. Okay, and they have holozoic mode of nutrition. They perform locomotion for searching the food, for prey, for to find their mate, and to find the habitat. Okay. और एनिमल हमारे पास हेटरोट्रॉप होंगे, ऑटोट्रॉप नहीं हो सकते, क्योंकि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। और सबसे जो प्राइम इसकी जो करेक्टर है वो है इसका मल्टी सेलुलर होना। ये हमेशा 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 के लिए मल्टी सेलुलर होंगे, यूनिसेलुलर नहीं हो सकते। और प्लांट हमारे पास दो तरह की गीमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं। एक हमारे पास होता है स्पर्म और एक एग। इसकी यूनियन से जो हमारे पास है न्यू एनिमल एराइज होता है। अब ये तो हमने जान लिया कि जो करेक्टर किसी ऑर्गेनिज्म में एक करेक्टर पाएंगे उसको हम एनिमल कहेंगे। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल है कि हम एनिमल को क्लासीफाई किस तरह कर सकते हैं। तो बेसिकली हम एनिमल को टू ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है वर्टिब्रेट और दूसरा हमारे पास होता है इनवर्टिब्रेट। अब वर्टिब्रेट में कौन कौन से आते हैं? फिश आता है, एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल आता है, बर्ड्स आते हैं, मैमल्स आते हैं। और इसके अलावा हमारे पास इनवर्टिब्रेट में हमारे पास फाइलम पोरिफेरा आता है, सिलेंड्रेटा आता है, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज आता है, एस्कीहेलमिन्थीज आता है, एनेलिडा आता है, मोलस्का आता है, इकाइनोडर्मेटा आता है और कॉर्डेटा आता है। लेकिन उसके केपीके के बुक में क्लियर कट उसकी ब्रैकेट में लिखा है कि एक्सेप्ट द फाइलम कॉर्डेटा। ओके, तो ये हमारे पास इनवर्टिब्रेट में आते हैं। अब हमारे पास हमने तो इसको क्लासिफाई कर लिया, लेकिन अभी भी किसी फाइलम में बहुत ज़्यादा मतलब कम्प्लेक्सिटी होती है, तो उसको और मॉडर्न तरीके से उसको क्लासिफाई कर लिया गया है, जो हम अभी पढ़ेंगे। तो वो हमारे पास होता है लेवल, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और जर्मिनल लेयर, सीलूम, बॉडी प्लेन एंड सेमेट्री। ये हमारे पास 5 है। इन 5 को हम बेसिकली पढ़ेंगे कि ये बेसिक इसका है क्या, इसकी एग्जाम्पल क्या क्या है, ये इसमें हमारे पास कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, कौन कौन से फाइलम के एनिमल इसमें हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहले हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट हमारे पास जो है वो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो वो एनिमल जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्स पाए जाते हैं, न ये टिश्यू बनाता है, न ये आर्गन बनाता है, न आर्गन सिस्टम बनाता है।
तो इस तरह के एनिमल को हम कहते हैं इस तरह के एनिमल की ऑर्गेनाइजेशन है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है पाइलम पोरिपेरा। और अब नेक्स्ट है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो वो एनिमल जो टिश्यू बनाते हैं, आर्गन नहीं बनाते, वो हमारे पास है पाइलम सिलेंट्रेटा एंड पाइलम टिनोपोरा। अब आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में होती है, जिसमें सिर्फ आर्गन होते हैं, आर्गन सिस्टम नहीं होता। आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाया जाता है। और आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये किस में होता है, तो ये हमारे पास पहले हमने बताया कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोरिपेरा में, टिश्यू हमारे पास सिलेंट्रेटा टिनोपोरा में, और आर्गन हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थेस में। तो इसके अलावा जो भी हो वो हमारे पास आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। जैसा कि हमारे पास एस्केलेमंथेस है, एनालिडा है, मोलस्का है, काइनोडर्मेटा है, कॉर्डेटा है, ये हमारे पास आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। अब हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन होती है इसकी जर्मिनल लेयर के बुनियाद पर। ओके, तो बेसिकली जर्मिनल लेयर है क्या, इसके बारे में हम जानते हैं। तो जर्मिनल लेयर हमारे पास किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में लेयर कहते हैं। बेसिकली हमारे पास मैक्सिमम जो लेयर होते हैं वो 3 होते हैं। एक हमारे पास होता है एक्टोडर्म, एक होता है एंडोडर्म, एक होता है मेसोडर्म। तो हमने कहा कि जर्मिनल लेयर की बुनियाद पर, तो अभी जो हमारे पास पहला आता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर्स होते हैं। एक लेयर एक्टोडर्म होता है जो कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सीलोम होता है, और एक हमारे पास इनर लेयर ऑफ द सीलोम होता है, उसको हम कहते हैं एंडोडर्म। और हमने कहा कि ये डिप्लोब्लास्टिक है, तो इन दोनों के दरमियान कुछ न कुछ तो होगा। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में हमारे पास एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोग्लिया होता है, जो कि एक नॉन सेलुलर होता है, jelly like material called mesoglea which is present between ectoderm and endoderm in diploblastic animals। अब इसका हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पाइलम सिलेंट्रेटा में पाए जाते हैं और पाइलम टिनोपोरा में पाए जाते हैं। अब हमारे पास जो एनिमल्स है ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हमारे पास वो एनिमल होते हैं कि आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये हमारे पास 3 लेयर बनाता है। एक होता है एक्टोडर्म, एक होता है क्या एंडोडर्म, एक होता है मेसोडर्म। वहाँ पर मेसोग्लिया था, यहाँ पर मेसोडर्म होगा हमारे पास। और इसकी जो एनिमल है तो ये हमारे पास पाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक, इसमें हमारे पास कौन कौन से आते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस आता है, एस्केलेमंथेस आता है, एनालिडा आता है, मोलस्का आता है, और काइनोडर्मेटा आता है, और कॉर्डेटा आता है। अब जो हमारे पास हमने कहा कि जर्मिनल लेयर, हमने कहा एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है, एंडोडर्म है। अब बेसिकली हमारे पास ये जर्मिनल लेयर की, ये हमारे पास ये जर्मिनल लेयर है, तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या है। हमने कहा ना कि एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मेसोडर्म है, तो हम इसकी फंक्शन को
स्टडी करी कि ये हमारे पास आखिर करती क्या है। हमने के में कहा कि डिप्लोब्लास्ट में कहा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, उसमें क्या फंक्शन है, डिप्लोब्लास्टिक है, उसमें क्या फंक्शन है, तो हम इसको पढ़ते हैं। तो हमारे पास जो एक्टोडर्म है वो हमारे पास नर्वस सिस्टम और स्किन को बनाता है। हमारे पास जो मीजोडर्म है वो हमारे पास मसल सेल्स को बनाता है, और इसके अलावा हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ को बनाता है, और जो एंडोडर्म है वो हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक है वो उसको बनाता है। तो ये हमारे पास वो जर्म लेयर होते उसकी फंक्शन है। अब हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। तो एनिमल को ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री क्लासिफाई कर दिया गया है। तो ऑन द बेसिस सिमेट्री क्या है? किसी एनिमल की साख्त, तो उसको सिमेट्री कहा जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री इसको इस तरह तकसीम किया गया है कि अगर किसी एनिमल को काट दे तो उससे न्यू एनिमल कैसे राइज हो सकता है, या अगर हम किसी एनिमल को काट दें तो वो कंप्लीट दो एनिमल में ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं। तो हमारे पास अब से पहले है एसिमेट्रिकल। तो एसिमेट्रिकल में वो एनिमल आता है जिसके पास कोई सिमेट्री नहीं होती। हम पढ़ेंगे पाइलम पोरिपेरा में। इसका सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल हमारे पास पाइलम पोरिपेरा ही है। अब हमारे पास रेडियल सिमेट्री आता है। भाई रेडियल क्या है? अब हम पढ़ते हैं कि रेडियल सिमेट्री क्या है। रेडियल सिमेट्री हम उसको कहते कि अगर हम किसी एनिमल को उसकी हर जगह पे काट वो न्यू एनिमल ही देगा। ये क्या बात हुई? तो इसका मतलब ये कि उस एनिमल की जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने की कैरेक्टर है हर जगह मौजूद होती है। अगर ये हाथ है मेरा, अगर मैं इसको यहाँ पर काट दूँ तो ये अलग हाथ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अलग हाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह अगर हम किसी एनिमल को दो हिस्सों में काट दे तो ये एक हिस्सा भी एनिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये दूसरा हिस्सा भी एनिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका हमारे पास जो एग्जाम्पल है तो ये हमारे पास है पाइलम सिलेंट्रेटा, पाइलम टेनुपोरा एंड एडल्ट स्टेज ऑफ एकाइनोडर्मेटा। हम एकाइनोडर्मेटा में पढ़ेंगे। अब हमारे पास आता है बाइलेटरल सिमेट्री। सो बाइलेटरल सिमेट्री क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री हम उसको कहते हैं कि अगर हम किसी एनिमल को किसी स्पेसिफिक जगह पर काट दे एक मर्तबा तो वो टू कंप्लीट पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जैसा कि मुझे ले लो, अगर मैं अपना हाथ जो है ये दरमियान में लाऊं, अपने आप को इस तरह से काट दूँ बिल्कुल सिरे से, तो मैं टू कंप्लीट साइड्स में डिवाइड हो जाऊंगा। तो इसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है प्लेटीहेलमिंथेस से लेकर पाइलम कॉर्डेटा तक। ये हमारे पास सब के सब बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। अब हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीलूम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अब
आखिर भाई हमारे पास सीलोम है क्या? तो सीलोम हमारे पास उस क्यूटी को कहा जाता है जिसमें हमारे पास किसी ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन उसको उसमें हम प्लेस कर सकते हैं। ये हमारे पास एज ए शॉक एब्जर्वर भी काम करता है। इस तरह करता है तो शॉक एब्जॉर्ब कर देता है। तो इस तरह हमारे पास ये शॉक एब्जॉर्बर भी काम करता है, ऑर्गन को भी प्लेस करने में किसी एनिमल की मदद करता है। अब हमारे पास जो पहले है वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास है एसिलोम है, जो सीलोम को नहीं बनाते हैं। मतलब उसको सीलोम की ज़रूरत ही नहीं कि उसमें वो आर्गन पैक करते हैं, क्योंकि उसमें उसके साथ जो आर्गन फिक्स करने की जो जगह होती है उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें हमारे पास बेसिकली आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस, इसमें आते हैं और बेसिकली हम पढ़ते हैं कि ये सीलोम बनता कैसे है। तो ये हमारे पास प्लेटिंग ऑफ मेसोडर्म की वजह से ये बनते हैं ताकि उसमें आर्गन को फिट किया जा सके। अब हमारे पास इसमें आता है पोरेपेरा आता है और प्लेटीहेल्मिन्थेस आता है। हमने पढ़ा कि प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन फिर भी उसमें मेसोडर्म भी है, लेकिन उसमें मेसोडर्म स्प्लिट नहीं होता, सॉलिड फॉर्म में होता है। फेडरल की बुक में क्लियर कट लिखा है कि ये सॉलिड फॉर्म में होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस का मेसोडर्म। अब हम पढ़ते हैं कि सूडोसीलोमेट क्या है। तो हमने पढ़ा कि मेसोडर्म स्प्लिटिंग से हमारे पास दो किस्म की लेयर बनती है। एक हमारे पास होता है वेसरल लेयर, एक हमारे पास होता है पेराइटल लेयर। तो जिन ऑर्गेनिज्म में मेसोडर्म स्प्लिट हो जाए और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पेराइटल लेयर बनाए और वेसरल लेयर ना बनाए, तो उसको हम कहते हैं क्या? सूडोसीलोमेट। उसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं वो एस्केहेल्मिन्थेस मतलब निमाटोडा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू के लिए वो हमारे पास है कि इसकी जो गट है, मतलब इसकी जो स्टमक है एस्केहेल्मिन्थेस की, उसमें किसी किस्म के पेरिस्टालिसिस नहीं होते जैसा कि हमारे स्टमक में होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि वेसरल लेयर की जो फंक्शन है मेसोडर्म, तो वो हमारे पास मस्कुलर सिस्टम को बना है, तो उसमें है नहीं। तो ये हमारे पास पेरिस्टालिसिस करेंगे कैसे? तो इसमें हमारे पास एक ही एग्जाम्पल आता है, वो एस्केहेल्मिन्थेस है। अब हमारे पास आता है यूसीलोमेट, जिसमें ट्रूसीलोम बनता है। जैसा कि हमारे पास मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से वेसरल लेयर और पेराइटल लेयर दोनों बन जाए, उसको हम कहते हैं यूसीलोमेट, मतलब ट्रूसीलोमेट उसको कहते हैं। और बेसिकली हमारे पास जो यूसीलोमेट है वो हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास होता है शिज़ोसीलोम, दूसरा हमारे पास होता है एंटेरोसीलोम। तो अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास ये शिज़ोसीलोम बनता है। तो ब्लास्टूला, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्लास्टूला के बारे में। तो ब्लास्टूला वो स्पेस जो किसी सीलोम में अंदर की जो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से
जो पोर्शन अंदर की तरफ जाता है और वो स्पेस इस तरह बनाता है, वो इस तरह मतलब हमारे पास गोल होता है, तो ये इस तरह अंदर जाके इस तरह से जो कैविटी है वो बना है। तो इसकी जो इनवर्ट पोर्शन है उसको हम ब्लास्टूला कहते हैं। तो ब्लास्टूला की स्प्लिटिंग से जब हमारे पास सीजोसीलुम पाउचेस बन जाए इंस्टेड ऑफ स्पेसिस या इंटीरोसीलुम, तो हमारे पास इस तरह के ऑर्गेनिज्म को कहते हैं क्या, सीजोसीलुम। और इसकी जो एग्जांपल है ये हमारे पास एनालिडा होते हैं, मोलस्का होते हैं और आर्थ्रोपोडा होते हैं। अब हमारे पास इंटीरोसीलुम क्या है? तो इंटीरोसीलुम हमारे पास है कि जब मेसोडर्म की स्प्लिटिंग हो जाए तो उसमें इंस्टेड ऑफ सीजोसीलुम पाउचेस दे फॉर्म इंटीरोसीलुम, मतलब ये ट्रूसीलुम को बनाते हैं और ये बन जाते हैं, मतलब इसमें हमारे पास पाउचेस नहीं बनते। तो इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास इकोनोडर्मेटा है और कॉर्डेटा है। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी प्लान, तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी प्लान हमारे पास 3 तरह के ऑर्गेनिज्म है। इसमें हमारे पास एक है सेलुलर एग्रीगेशन, वो तो आपको पहले से ही क्लियर होना चाहिए कि सेलुलर एग्रीगेशन हम क्या कहते हैं। सो सेलुलर एग्रीगेशन जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूज सेल ओनली प्रेजेंट होते हैं, इसमें किसी किस्म की कुछ नहीं होता है। तो इसका जो हमारे पास एग्जांपल है, आई एम 100% श्योर दैट यू विल नो दैट इज पाइलम पोइपेरा। अब हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट सेक। तो प्लांट सेक में हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ओपनिंग बनाता है, वो एज एनएस भी काम करता है और एज अ माउथ भी काम करता है। तो इस तरह की ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं प्लांट सेक। इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है सिलेंट्रेटा, टीनोपोरा, प्लेटिनमंथीस। और जो अब नेक्स्ट हमारे पास होता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो ये हमारे पास होता है, इसमें माउथ भी बन जाता है और एनएस भी बन जाता है। तो ये हमारे पास ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान इसको हम कहते हैं। इसमें जो हमारे पास आता है एस्केलमंथी से लेकर कॉर्डेटा। तो सिलोमेट को वापस जाए, मैंने आपको सिलोमेट में 2 टर्म छोड़ दिए मैंने, क्योंकि आपने वो यहाँ पर पढ़ना था, क्योंकि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि माउथ और एनएस ये हमारे पास किधर होते हैं। तो हमने कहा कि यूसिलोमेट, तो यूसिलोमेट में हमारे पास 2 किस्म के ऑर्गेनिज्म हैं। एक को हम कहते हैं प्रोस्टोम, दूसरे को हम कहते हैं ड्यूटेरोस्टोम। तो प्रोस्टोम हमारे पास क्या है? वो ऑर्गेनिज्म जिसमें फर्स्ट ओपनिंग हमारे पास क्या बन जाए, माउथ बन जाए, तो उसको हम कहते हैं प्रोस्टोम्स। इसकी जो एग्जांपल है ये हमारे पास एस्केलमंथीस है, आर्थ्रोपोडा है, एनालिडा है एंड और लास्ट हमारे पास है पाइलम मोलस्का। अब हमारे पास होता है ड्यूटेरोस्टोम। तो ड्यूटेरोस्टोम वो होता है जिसमें फर्स्ट ओपनिंग हमारे पास हो इंस्टेड ऑफ माउथ देयर इज फॉर्म एनस, then this type of organism is called deuterostome, जिसमें हमारे पास फर्स्टली एनस बन जाते हैं, उसको हम कहते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स। इसमें जो हमारे पास एग्जांपल है
वो है एकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। तो बच्चों, हमने आज की जो डाइवर्सिटी अमंग एनिमल की जितनी टर्मिनोलॉजीज़ थी वो हमने पढ़ी, और आई होप अगर आप फाइलम्स को पढ़ेंगे तो आपको मेरी जो बातें हैं वो याद आएंगी कि ये हमारे पास सीलोम क्या होता है। सेमेट्री को हमने पढ़ता है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का कैसे कहते हैं, उसका रोल क्या है। डिप्लोब्लास्टिक है तो ये क्या है। मेसोग्लिया क्या होता है, सेमेट्री क्या होती है, बाइलेटरल सेमेट्री, एसिमेट्री और रेडियल सिमेट्री हमारे पास क्या होती है, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो मुझे आपको एक सजेशन देना है, अगर आपने मेरे लेक्चर से तैयार करने हैं तो आप मेरे लेक्चर को तब सीख पाएंगे जब तक आप पेन, कॉपी और बुक को उठाएं और मैंने जो जो कहा उसको आप कॉपी करें। मैंने जो जो एग्जाम्पल दिए उसको उसके साथ लिखे। तो आई होप 100% आई होप that you all know about the basic terminologies of phylum, kingdom, Animalia, and it will help you further to study the phylum in a best way. Thank you. Wassalam.